हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। हमें क्या करना है, हमें इस तरीके के दो रेशनल नंबर गिवन हैं, उनके बीच में एक बॉक्स गिवन होगा। हमें ये बताना है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या ये वाली ग्रेटर है या दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन साइन यूज़ करने, एक ये और एक इक्वल। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन। ठीक है, जिस तरफ ये जो माउथ है इस तरह के ओपन होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी और जिस तरफ ये एज होगा वो स्मॉलर होगी। यही सेम चीज़ इसके लिए भी फॉलो होगी, दूसरे वाले सिंबल के लिए। जहाँ पर माउथ ओपन होगा इस तरीके से वो वाली वैल्यू ग्रेटर होगी और जहाँ पे ये वर्टेक्स यानी कि कोना होगा वो वाली वैल्यू स्मॉलर होगी। और ये इक्वल्स टू मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, इसके हर पार्ट में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और जो वैल्यू ग्रेटर होगी उस वैल्यू पे हमें ग्रेटर का साइन लगाना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप चेक करोगे क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए आपको वैल्यू इक्वल बताने के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप देखिए दोनों में जो वैल्यूज़ है वो सेम साइन है या नहीं है। अगर सेम साइन है तभी आप बता पाएंगे कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो, यानी कि जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी और जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ किस तरह से साइन आएगा, इस तरीके से। जो ये माउथ ओपन है ग्रेटर वैल्यू पे ये वाला साइन और जो स्मॉलर वैल्यू है उस पे वर्टेक्स यानी कि ये कोने वाला हिस्सा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो बहुत सिंपल था, एक ग्रेटर है और एक नेगेटिव है, तो चाहे कुछ भी वैल्यू हो ग्रेटर वैल्यू हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू है वही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, -4/5 -5/7। यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से, अब आप देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट है और साइन भी सेम है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है कौन सी वैल्यू इसमें छोटी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स को क्या करोगे, सेम करोगे। किस तरीके से, आप 5 जो ये है फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड रेशनल नंबर से, इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप सेकेंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और जो सेकेंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है जो कि 7 है उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या डिनोमिनेटर लिया, दूसरे वाले से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी नीचे भी। दूसरे वाले का डिनोमिनेटर लिया, पहले वाले के रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी नीचे भी। अब देखो इसका आएगा क्या, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 बॉक्स, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। अगर आप इसे कट भी करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो भी आपके पास क्या आएगा, जो क्वेश्चन है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमने कोई इसमें चेंज नहीं करा है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करा है ताकि हम बता पाएँ कि कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। अब आप देखो नीचे 35 है, फर्स्ट टास्क डन। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है, एक तरफ 28 है और एक तरफ 25 है।
अब दोनों ही नेगेटिव है और नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है यानी कि कम होती है वो रियलिटी में बड़ी होती है। जैसे कि माइनस का 25 है, माइनस का 28 है। ठीक है, इसे आप इस तरीके से समझिए, दो आदमी हैं, एक आदमी कम गंदा है और एक आदमी ज़्यादा गंदा है, तो जो कम गंदा होगा वो फिर भी थोड़ा ठीक होगा, तो उसे हम ठीक मानेंगे। इसी तरीके से जो नेगेटिव वैल्यू कम है यानी कि नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो वो हम ग्रेटर मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये -25 ग्रेटर होगी, साइन इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, अब इसका लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक 7 पार्ट है इसका, वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। एक तरफ 0 है और एक तरफ -7/6 है। अब हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी न्यूट्रल यानी कि 0 हो और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू हो तो हमेशा जो 0 होगा वो ग्रेटर होगा। नंबर लाइन में हमने देखा है ना, 0 सेंटर में होता है, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड में। तो आपका जो 0 है वो नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है। ये रहा। अब मान लिया जाए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती तो 7/6 ग्रेटर होता। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं बेटा सिमिलर इसी तरीके से हैं, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, हल्का फुल्का जो भी डाउट होगा वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, -7/8 और 14/16, ये भी माइनस का है। दोनों वैल्यू नेगेटिव है। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो आप देखो 16 जो है और 8 जो है इसको सेम कैसे करेंगे हम। अगर हम 8 2 16 कर दें तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7/8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, और यहाँ पे 14/-16 वैसे का वैसे ही रहेगा। कर तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे दोनों जगह और इसको भी कर सकते थे, लेकिन इजी स्टेप ये है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। आप देखो 16 तो है ही ऑटोमेटिकली, लेकिन 8 के टेबल में 16 आ जाता है 2 टाइम्स, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 8 को, ताकि 16 आ जाए। उसी तरीके से मैं 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हमारे रेशनल नंबर में कोई चेंज ना हो। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14/16, 14/16। अब दोनों तरफ 14/16 है और दोनों ही तरफ क्या है, नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसी तरीके से सारे पार्ट्स करेंगे, इसी तरीके से सारे पार्ट्स करिएगा। हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। अब इसे करेंगे क्या, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, एक तरफ लेंगे 2/3, दूसरी तरफ लेंगे 5/2। इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, इसका डिनोमिनेटर लिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आएगा 2 2 जा 4/6, 5 3 जा 15/6।
ठीक है, ध्यान रखना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड रेशनल नंबर में, ऊपर भी नीचे भी। सेकेंड जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 2, उसकी मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब डिनोमिनेटर जब सेम आ जाएंगे तो आप न्यूमरेटर चेक करोगे किसका बड़ा है। 15 बड़ा है तो हम कह सकते हैं 5/2 इज ग्रेटर, 5/2 इज ग्रेटर। सिंपली आप साइन भी लगा सकते हो और लिख भी सकते हो 5/2 इज ग्रेटर, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इसके सारे पार्ट सेम हैं, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे मैं आपको समझा देता हूं। कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका -3 2/7 कॉमा -3 4/5। ठीक है, आप देख लीजिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है आपके पास। सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई साइड डिजिट से। 7 3 जा 21, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो 7 3 जा 21, 21 + 2 23 अपॉन 7 माइनस का। कैसे करा ये? डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करी साइड डिजिट से और जो इसका आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, इस तरीके से। ठीक है, सेम यही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा। दोबारा चेक कर लेंगे। 7 3 जा 21, 21 + 2 23, डिनोमिनेटर में 7 वैसे ही रहेगा। 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई दोनों जगह यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई दोनों जगह यहाँ पर। तो 23 5 जा कितना होगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 13/35। 5 3 जा 15 का 5, 1 इधर, 5 2 जा 10 11, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 + 1 11। ठीक है, 19 7 जा 9 7 जा 63 का 3, 6 इधर, 7 1 जा 7 और 6 13। थोड़ा 19 का टेबल दिमाग से निकल गया है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको बता दिया। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, वैसे टेबल्स याद होने ही चाहिए। 9 7 जा 63 का 3, 6 इधर, 7 1 जा 7 + 6 13। तो एक तरफ आया माइनस का 133 और एक तरफ आया माइनस का 115। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो छोटी वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी होगी, तो आपका आंसर -115/35 रहेगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, चलिए इसे करते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगी आपकी क्या एक्सरसाइज कंप्लीट। हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? हमें इन रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। छोटे से बड़े ऑर्डर में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो रेशनल नंबर है इसे छोटे से बड़े में कन्वर्ट करो। उसके लिए हमारे स्टेप नंबर 1 डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं। अब हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तीनों नेगेटिव हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो आपके पास -3/5 है, ये सबसे छोटा होगा।
फिर इससे बड़ा -2/5 होगा और सबसे बड़ा -1/5 होगा। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है इट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, सेकंड वाला देखो, इसमें आपको थोड़ा अलग स्टेप है। -1/3 कॉमा -2/9 कॉमा -4/3। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्यों? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब आप करोगे क्या, इन 3 को भी 9 बनाओगे। किस तरीके से? 3 से को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, इसे नहीं छेड़ोगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ही 9 है। यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, -3/9 -2/9 -12/9। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। अब आप देखिए, तीनों के डिनोमिनेटर में 9 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 12/9। तो लिखेंगे -12/9 सबसे छोटी वैल्यू, फिर -3/9 और फिर -2/9। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू चेक करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी। 12/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/3 को। तो -4/3, 3/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/3 को, और 2/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 12/9 क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू, तो जो कि आपके पास -4/9 रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है, उसके बाद आपके पास 3/9 है जो कि यहाँ पर आएगा। ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या है, -1/3 और ये है -2/9। 4/3 था यहाँ पे, यस। तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है जो कि क्वेश्चन में दी गई है, और ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं और आप आगे चाहें तो क्वेश्चन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, आपके पास क्या है, 12/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वैल्यू को, जो कि -4/3 है। तो ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद -3/9 का है, ये रहा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 को, वो यहाँ पर आ गया। फिर -2/9 कह रहा है, -2/9 ये रहा। तो आपकी दोनों ही वैल्यू क्या हो चुकी हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो धड़ाधड़। ठीक है बेटा।